नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों वाले स्पेशल बुलेटिन यूपी में आज में आपका बहुत स्वागत है। मैं मनीष और मेरे साथ जुड़े हैं आज सौरभ। हम दोनों यूपी की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 5-6 खबरें ऐसी हैं जो आज की सुर्खियां हैं और इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अयोध्या की, फैज़ाबाद की, जहां के बीकापुर में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए सौरभ, बसपा लगातार राजनीतिक गतिविधियों में लगी हुई है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती की अभी तक इस साल कोई बड़ी राजनीतिक रैली नहीं हुई है। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने जरूर जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन वो भी बहुत पूरा पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलनों को आयोजित बसपा कर रही है और उसी क्रम में अयोध्या के बीकापुर में एक बड़ी जनसभा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। खास बात ये रही कि बीकापुर से विधायक रह चुके हैं जितेंद्र सिंह बबलू, बसपा से बाहुबली भी माने जाते हैं। उनकी घर वापसी हुई है। पिछले सालों में मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और वो दूसरी पार्टियों में रहे, लेकिन अब जितेंद्र सिंह बबलू की बसपा में घर वापसी हो गई है और इस बात की संभावना ही नहीं, अब तो ये तय ही हो गया है कि बीकापुर से वो चुनाव लड़ेंगे। और चूंकि वो पहले वहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। हालांकि कई पिछले सालों में वो राजनीति के नेपथ्य में ही रहे, सतह पे उनकी कोई बहुत राजनीतिक सक्रियता नहीं रही। और आपको याद होगा सौरभ की रीता बहुगुणा जोशी का यही डालीगंज में आवास था और जब मायावती पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी जिसमें उन्हें जेल भी हुई थी, उस मामले में तब के बसपा विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने उनका घर जलाया था। उसके आरोप उन पर लगे थे और वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था तब। हालांकि तब तो वायरल जैसा शब्द नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो एक बार फिर से जितेंद्र सिंह बबलू की बसपा में घर वापसी हो गई है और ख़ास बात यह है कि इस तरीके की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वापस ला रही है। पिछले दिनों से बसपा ने अभियान भी, इससे कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा मनीष जी। बिल्कुल। और चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो थोड़ा सा बसपा में एक ताज़ी ऊर्जा का संचार भी होगा। हाँ, और मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर भी लगे हाथ ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को टिकट देने की शुरुआत बसपा कर चुकी है और इसीलिए समाजवादी पार्टी में बहुत बेचैनी है। तो ये भी बहुत समझने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी यदि किसी सीट पर वहाँ के किसी फेमस ब्राह्मण चेहरे को लड़ाती है तो नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा या समाजवादी पार्टी का होगा? अब और अयोध्या आजकल अपने आप में राजनीतिक दलों का एक अखाड़ा बना हुआ है। अब ये भी तौलने वाली बात होगी कि आखिर बसपा किस रणनीति पे काम कर रही है कि ब्राह्मणों पर इस तरीके से लहालोट है पार्टी और उनको टिकट देने की बात कर रही है। खैर, इसके राजनीतिक पहलुओं को और समझेंगे किसी दूसरे एपिसोड में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी जी का जो दौरा लगातार चल रहा है और खास तौर से पश्चिम को लेके वो बिल्कुल बहुत सक्रिय हैं, बहुत अधिक सक्रिय हैं। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र, इन दोनों ही क्षेत्रों में बहुत धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं। हालांकि अभी देखिए तो 2 दिन पहले अयोध्या में भी जी उनका दौरा था। राम मंदिर में दर्शन के साथ साथ उन्होंने कई 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आज फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा है। आज फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा हुआ सौरभ, और वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं का सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। खास बात यह है कि ये 2-2, 3-3, 4-4 दिनों पे और लगातार जो दौरे हो रहे हैं, यदि इनको एक साथ समाहित करके देखा जाए तो 1000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण योगी आदित्यनाथ पिछले हफ्ते 10 दिन में कर चुके हैं। जैसे अभी आपने बताया कि फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा हुआ, कल हाथरस और आगरा का दौरा होना है। तो क्या इसको हम मनीष जी चुनावी दौरे के तौर पे भी हम देख सकते हैं या केवल सरकारी योजनाओं के लोकार्पण के तौर पे देखें? दोनों तरह से देख सकते हैं जी। भाई, सरकार का मुखिया अलग अलग जिलों में जाकर हर रोज कई 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, तो इसे चुनाव से अलग करके नहीं देखा जा सकता। समझने वाली बात यह है कि चुनाव में अभी बहुत समय दिख रहा है। जी। मतलब तय कार्यक्रम के मुताबिक तो अप्रैल में चुनाव, मार्च अप्रैल में चुनाव होना चाहिए और उसके
इतने समय पहले धड़ाधड़ योगी जी के दौरे जो जिलों में हो रहे हैं और करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर जो एक लोगों के मन में सवाल है कि क्या चुनाव जल्दी हो जाएंगे, उसको भी बल मिलता है। ऐसे दौरों से बल मिलता है। अब विपक्ष के पास इस तरीके के दौरों की कोई संभावना नहीं होती है। सरकार को, मुझे याद है 2016 में जी और 17 की शुरुआत में जी अखिलेश यादव ने इसी लखनऊ में पूरे प्रदेश भर की सैकड़ों योजनाओं का शिलान्यास एक दिन में किया था, अलग अलग जगहों पर। जी शिलापट लगा गए थे। उस समय मीडिया हाउसेज ने अपनी 4-4, 5-5 टीमें लगा रखी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो जो उन्होंने एक दिन में किया था इतनी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, अब इस समय मौजूदा सरकार अलग अलग दिन पे अलग अलग जिलों में इसको कर रही है। तो जाहिर तौर पर इसे चुनाव से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। मनीष जी, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो लगातार बना हुआ है राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर, चंदा चोरी, गबन, इस तरीके की जो खबरें हैं लगातार फ्लैश हो रही हैं, लगातार अपडेट उसमें हो रहा है। बिल्कुल। तो आज टिन्नू यादव के संबंध में एक खबर है कि उस पे गिरफ्तारी की आशंका है लगातार, जबकि इसमें अभी तक कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई है। यही तो सबसे बड़ी बात यह है सौरभ की FIR इस मामले में यदि हुई भी होगी तो लोगों को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन FIR दर्ज हुई होती तो लोगों को पता चल गया होता। वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वेबसाइट पे भी यूपी पुलिस के FIR अपलोड होती है पोर्टल पे, तो कोई FIR नहीं है। ये जरूर है, इस मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि SIT ने अपनी रिपोर्ट CM योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबरें हैं। और इतवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की है। हालांकि उसको एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा गया, लेकिन चर्चा ये है कि SIT रिपोर्ट के बारे में भी मुख्यमंत्री की राज्यपाल से बातचीत हुई है। और उसके बाद ये खबर बहुत तेजी से आई है कि अब इसमें धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होंगी और सबसे बड़ा नाम टिन्नू यादव का आ रहा है, जो चंपत राय के ड्राइवर रहे और सालों से उनके साथ काम करते रहे और सबसे ज्यादा पैसे की हेरा फेरी के आरोपों से घिरे। तो अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। अब आज एक सनसनीखेज वारदात की चर्चा है सर पूरे प्रदेश में, गोरखपुर में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है। बिल्कुल। तो क्या ये सब कानून व्यवस्था पर भी उंगली उठ रही है क्या? देखिए, इस तरीके की घटनाओं से कानून व्यवस्था को अलग करके तो नहीं देखा जा सकता। और सबसे बड़ी बात चिंता वाली ये है कि 16 साल के एक लड़के ने अपने घर वालों की जान ले ली। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। 16 साल का एक बच्चा, उसने अपने बड़े भाई, अपनी भाभी और अपने भतीजे, इन तीनों की सोते में रात में जान ले ली। उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, वेपन बरामद कर लिया गया है उसके पास से। लेकिन अभी इस मामले में ऐसा एक नाबालिग बच्चे ने क्यों किया, ये अभी सामने आना बाकी है सौरभ की ये घटना क्यों हुई। लेकिन ये जरूर है कि अभी प्रयागराज में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी और अब गोरखपुर में CM सिटी है। लेकिन ये जरूर है कि संगठित अपराध की श्रेणी में ये नहीं है। ये रंजिश या गुस्से, आक्रोश एक तरीके का है कुछ, जिसकी वजह से ये घटना लग रहा है कि पारिवारिक विवाद भी हो सकता है। लेकिन एक 16 साल का बच्चा, ये बहुत हैरत करने वाली बात है। बाकी वेदर अपडेट पे चलेंगे मनीष जी कि क्या है, बारिश, मानसून कब तक आने की संभावना है उत्तर प्रदेश में? लगातार लोग गर्मी से बेहाल हैं। मानसून तो बिल्कुल जैसे रूठ नहीं गया है, बिदक गया है। और ये स्थिति पूरे भारत भर में देखने को मिल रही है सौरभ। मौसम विभाग के अनुसार 20 तारीख को स्टेट में मानसून का प्रवेश हो जाना चाहिए था, लेकिन 22 तारीख हो गई, मानसून का प्रवेश नहीं हुआ है। बिहार में मानसून कहीं अटका पड़ा है, इसकी सूचना मिल रही है। गर्मी चरम पे है। पिछले एक हफ्ते में हर रोज यूपी का ही कोई न कोई शहर पूरे देश भर में सबसे गर्म रहता है। बिल्कुल, सबसे गर्म रह रहा है। बांदा में फिर टेम्परेचर 44 के आसपास अभी कल प्रयागराज, परसों प्रयागराज सबसे गर्म जगह था। और मानसून को लेकर फिलहाल कोई प्रेडिक्शन भी मौसम विभाग का नहीं दिख रहा है कि उसकी एंट्री कब होगी। गर्मी तो छोड़िए, सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि इतनी जो महंगाई पिछले दिनों में बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के महंगा होने के कारण बहुत सूखे की ओर प्रदेश बढ़ रहा है। इसकी आशंका प्रबल होती जा रही है।
चूंकि आप देखिए तो तराई और पश्चिमी यूपी में धान की रोपाई शुरू हो गई है, पूर्वांचल में नर्सरी अभी लगाई जा रही है। तो खरीफ फसलों को लेकर बहुत संकट की स्थिति है। अब इसमें ऊपर वाले के ही हाथ में है, क्योंकि बारिश के अभाव में पूरी तरीके से दूसरे रिसोर्सेज से खेती नहीं हो सकती, चाहे उसमें सरकारी ट्यूबवेल हो या प्राइवेट पंपिंग सेट। तो ये एक बहुत संकटपूर्ण स्थिति है। जिस हिसाब से मानसून आधारित और वर्षा आधारित कृषि है अपने यहाँ की, बिल्कुल, तो उसमें बाकी संसाधनों का उपयोग बहुत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अब इसमें देखना यही है कि मौसम विभाग क्या प्रेडिक्शन करता है, लेकिन अगले एक हफ्ते तक हीट वेव का ही अलर्ट मौसम विभाग का है। यानी जून में तो मतलब आज की स्थिति में देखें तो जून में भी मॉनसून का प्रवेश होता हुआ नहीं दिख रहा है। कब आएगा, कैसे आएगा, कितनी इंटेंसिटी से आएगा, इसके बारे में अभी बिल्कुल ब्लैंक है। और अगले एक हफ्ते के प्रेडिक्शन के मुताबिक पूरे यूपी में हीट वेव का ही अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे यूपी की सुर्खियों को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।